नमस्ते, मैं रवि सर, शॉर्टन इंस्टीट्यूट ग्वालियर से। हमारे कुछ बच्चे अभी एग्ज़ाम देने गए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का। अभी जिन बच्चों का 6 तारीख को एग्ज़ाम्स हुआ था, तो उनमें कुछ बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स हुई है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप खुद ही उन बच्चों को देखिए, तो वो खुद उनकी खुद की वीडियो क्लिप मेरे पास आई हुई है, तो आप खुद देखिए, खुद सुनिए कि क्या-क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई। नमस्ते सभी को। मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एस्पिरेंट हूँ और आज मेरा एग्ज़ाम था जो कि 6 अगस्त को था। और मैं आज यहाँ पर देना गया था। ग्वालियर ही सेंटर पड़ा था मेरा और मैं ग्वालियर से ही हूँ। तो वहाँ पर जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होता है कि आप एक सेंटर पर टाइम से पहुँच गए हो, लेकिन आपके लिए सिस्टम अवेलेबल नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब मैं वहाँ पर पहुँचा और ऐसा मैं नहीं, ऐसे 15 बच्चे थे जिनका सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो हम लोगों को बोला गया कि आप बाहर वेट करिए, मतलब बाहर मतलब सेंटर के बाहर नहीं, हम लोग जा नहीं सकते थे और कोई आ नहीं सकता था। तो हम स्टेयर्स थे वहाँ पर बैठ के, हम लोग 15 लोग बैठे रहे। देन ये लोग बोलते हैं कि सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो हम लोगों ने बोला कि भैया एग्ज़ाम क्यों कैंसिल होगा, मतलब हम लोग इतनी जल्दी आए हैं, मतलब टाइम से आए हैं, चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं होगा। तो बोलते हैं कि कैपेसिटी 280 बच्चों की थी बट 300 बच्चे आ गए। तो मतलब ऐसी कुछ बहानेबाजी कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इतनी भी बुद्धि विवेक होता है कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बच्चे आ गए हैं तो आप अपने पास बैकअप रखें। जो कि जब टीसीएस थी, और टीसीएस में कभी भी, जब टीसीएस जब कराती थी एसएससी का एग्जाम, तो कभी भी ऐसी कोई लापरवाही, कोई कभी भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आई। बट एडिक्विटी में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। तो हमारी सेकंड शिफ्ट थी जो कि 1:15 से स्टार्ट होनी थी और 3:15 पर समाप्त होनी थी। तो हम लोग बैठे रहे 3:15 तक, सारे बच्चों का एग्जाम हुए और कुछ बच्चों के माउस नहीं चल रहे थे, वो इनके पास प्रॉब्लम लेके भी आए थे। तो इन लोगों ने उनको बिठलवा दिया और थोड़े बहुत माउस चेंज, मतलब बहुत दिक्कत आई थी, ठीक है। और हम 15 बच्चे थे, हम लोगों को बाहर कर दिया था, ठीक है। हमारी गलती क्या थी, क्योंकि हमारे लिए सिस्टम नहीं थे, बस हमारी यही गलती थी। कोई किस्मत बुरी बोल दो, कुछ भी बोल दो, हमें नहीं पता। एंड देन फिर ये लोग बोलते हैं कि आपका फिर थर्ड शिफ्ट जो कि लास्ट शिफ्ट है, जो कि 5:30 से स्टार्ट होनी थी और उसका मेरे हिसाब से 7:30 बजे या 8 बजे तक समाप्ति हो जानी चाहिए थी। तो हम लोगों को फिर 5:30 बजे इन लोगों ने बिठाला। कुछ 5 बच्चे को किसी और कॉलेज में भेजा था जो कि वही पास में था, वो भी एसएससी ही कंडक्ट करा रहा था, मतलब आर्यांश कॉलेज था। तो सेम एग्जाम हो रहा था, बस सेंटर अलग अलग थे। तो 5 बच्चे वहाँ चले गए और बचे फिर 10 बच्चे हम लोगों को उसी सेंटर पे उनके साथ, जो थर्ड शिफ्ट वाले थे, उनके साथ एग्जाम में बैठने देने की अनुमति दे दी। और फिर हमने एग्जाम दिया और उसके बाद हम लोग घर आ गए। मेरा नाम तालिब खान है और कल मेरा जो है एग्ज़ाम था एसएससी का 6 तारीख को पहली शिफ्ट में। तो मैं एसएससी को लेके कुछ बात बताने वाला हूँ जहाँ पे मैंने कई सारी दिक्कतों का सामना करा। पहला कि जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे गया था तो वहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ था। कम से कम 10 से 12 बार मैंने ट्राई करा तब मेरा फिंगरप्रिंट मैच हुआ। तो उसकी वजह से मेरे को क्या है, आधे घंटे लेट पेपर देना पड़ा। और एसएससी का जो इंटरफेस था, जो एग्ज़ाम देने का जो कंप्यूटर पे आता है, वो बिल्कुल ही बकवास था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी ऑप्शन थे जो कि 2 बार आ रहे थे, मतलब आंसर 2 बार आ रहे थे एक क्वेश्चन में, और कुछ ऐसे भी थे जो कि 3 ऑप्शन दिए थे और चौथा ऑप्शन था ही नहीं उसमें। और जब मैं निकला था तो कुछ ऐसे ही बच्चे थे जिनका फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हुआ निकलते वक्त, तो उन्हें 1 घंटे वहाँ पे बिठाला रहा था और कुछ साइन वगैरह भी करवाए थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, जो बच्चे एग्जाम देने गए, जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, उनके लिए कंप्यूटर अवेलेबल नहीं। ये कैसा सिस्टम है, ये किस तरीके से एग्जाम ले रही है, इनको यही पता नहीं कि हमारे कितने बच्चे, हम लोगों ने बुलाए कितने बच्चे, कितने कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर हमारे पास कितने सिस्टम सही है कितने सही नहीं है। तो मतलब टोटल हम बोले टोटल फेलियर एजेंसी है। इससे हमने भी देखे एग्जाम्स, हमने भी एग्जाम दिए, लेकिन इससे बड़ा फेलियर हमने कभी नहीं देखा। जिस एजेंसी को यही पता नहीं है कि हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है, फिर तुमने बच्चों को वहां पर कैद कर रखा, उनका सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों का थर्ड शिफ्ट वालों के साथ करा रहे हैं, फिर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप नेक्स्ट कॉलेज में फिर ये चल क्या रहा है। नेक्स्ट कॉलेज में मतलब किस लेवल तक मतलब ये करप्शन चल रहा है, और स्टूडेंट्स टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इन चीज़ों का फेवर कर रही है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।
सिलेक्शन फेज के बाद आप आश्वासन दिया गया था कि स्टेनो का एग्जाम होगा, स्टेनो के एग्जाम में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बच्चे कम बैठते हैं, लेकिन आप तो स्टेनो का भी एग्जाम अच्छे से नहीं करा पाए। आपको यही पता नहीं कितने क्या है। इसके साथ एक बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उनके फिंगर प्रॉपर काम नहीं कर रहे, 5-5 7-7 बार में फिंगर मैच हो रहा है, किसी किसी के मैच भी नहीं हो रहे। बताओ, इस तरीके का सिस्टम। तो एसएससी की बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति। अब इससे ज़्यादा कभी भी, इससे कितने बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया। जो बच्चे मान के चलना कितने टाइम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत